श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज आपको हम बताएंगे श्रावण माह की शिवरात्रि की खास महत्व। प्लीज इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, क्या चढ़ता है, कैसे पूजा करें, क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होती है। तो प्लीज आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इस साल श्रावण माह का शिवरात्रि जो 2024 में 2 अगस्त को पड़ रहा है, अगर आप इस दिन व्रत रखकर शाम में रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का विशेष पर्व है, इसलिए श्रावण माह की शिवरात्रि को बेहद खास माना जाता है। आपको हम बताते हैं कि यहाँ शिवरात्रि पर क्या चढ़ाने से किस चीज की प्राप्ति होती है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से वह अति प्रसन्न होते हैं और हर कामना पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बहुत फायदे हैं। जल चढ़ाने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलता है, मां अन्नपूर्णा का वास होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वैवाहिक बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना जरूर चाहिए। जी पे कमलगट्टा का बीज अर्पण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए 5 कमलगट्टे आप शिव जी को रुद्राभिषेक के समय चढ़ा सकते हैं। शिव जी को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ता है। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब भी आप शिव को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। मान्यता है कि एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल चढ़ाते हुए मनोकामना कहने से वह पूरी होती है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए हम लोग को शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। बेलपत्र में राम नाम लिखकर चढ़ाने से शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए हमें बेलपत्र पर नाम लिखकर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके पुण्य प्रताप से जीवन में चल रही परेशानियां कम होती है और काम कारोबार में मुनाफा होता है। शमी की पत्तियों को शिव की पूजा में शामिल करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्तों की आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। धतूरा या धतूरा का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की कड़वाहट भगवान शिव दूर करते हैं। भगवान शिव को गुलाब फूल अर्पित करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और वह खुशहाल जिंदगी जीता है। यदि गुलाब ना हो तो कोई भी और फूल आप ला सकते हैं, कुछ लाल फूल और फिर कुछ आप सादे फूल जो और भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। तो इसी तरह आप सारा फूल का लिखा हुआ क्या कितना लाना है हम लिख चुके हैं। शिवलिंग में दूध के साथ मिश्री चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि धन संपदा आती है। सोमवार के दिन मिश्री युक्त दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सुबुद्धि आती है। शिवलिंग पर दूध मिश्री मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और एकाग्रता बढ़ती है। शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इससे जीवन में उल्लास बना रहता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन घी चढ़ाने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही उसके जीवन में उल्लास आता है। शिवलिंग पर पूजा करते समय व्यक्ति भक्तिमय हो जाता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है और सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। श्रावण महीने में ओम नमः शिवाय उच्चारण करके गंगाजल चढ़ाना चाहिए। शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। चंदन भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से सिरपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में सुपारी का भी बड़ा महत्व है। पूजा में पान के पत्तों के साथ सुपारी भी अर्पण की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुपारी चढ़ाने से भगवान शिव आपके जीवन में तमाम कष्टों को हर लेते हैं। धन की हानि रुके या बिगड़ते हुए कामों को बनाने के लिए शिवलिंग पर सुपारी के बेजोड़ ही चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि शिवलिंग पर लाल चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने तो लाल चंदन भी लिखाया है, तो आगे देखेंगे पूजा में। मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी पार्वती सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। भगवान को रंग गुलाल चढ़ाकर
जीवन की खुशहाली की दुआ मांगते हैं। शिवलिंग पर चंदन लगाने से भोलेनाथ की कृपा मिलती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। बता दें कि त्रिपुंड वैसे तो मस्तक पर ही लगाया जाता है, भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है। पूजन के लिए आप अलग से भी चावल को रखें, क्योंकि वो जो 108 दाने वो तो चढ़ाने के लिए है। कर्पूर और 2 दिए, जो एक पूजन में रखने के लिए और दूसरा आरती के लिए आपको रखनी होगी। शिवलिंग के पास दीपक जलाने से जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। शिवलिंग के पास दीपक जलाने से मन को शांति मिलती है, वैभव और पुण्य मिलता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र व जनेऊ अर्पित करें, इससे भगवान शिव की कृपा। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने के अनेक लाभ हैं। मान्यता है कि इसे सच्चे मन से अर्पित करने से जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर लौंग अवश्य चढ़ाए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। जब आप मां पार्वती की शक्ति की प्रतीक इलायची अर्पण करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे आपके कार्यों में आ रही अड़चन और नौकरी में असफलता दूर होती है। इतना ही नहीं, आपकी आय में वृद्धि के साथ ही दरिद्रता को भी दूर करती है। भगवान शिव को पान के पत्ते चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान शिव की उपासना करते समय उन्हें पान के पत्ते ही नहीं, सुपारी, गुलकंद, सौंफ तथा कत्था से बना हुआ पान चढ़ाए। भगवान शिव को इसका भोग लगाने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो पाएंगे। भगवान शिव को फूलों पत्तियों से शिवलिंग में अर्चना कर नैवेद्यम भोजन के अलावा फल चढ़ाने से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। शिव को मिठाइयों का भोग लगाने से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप जल्द आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उन्हें दूध से बनी मखाने वाली खीर का भोग लगाएं। शिव जी को दूध से बनी सफेद बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं, उनको सबसे प्रिय मिठाई मानी जाती है। पूजा पाठ में प्रतिदिन धूप बत्ती जलाने से सुख शांति बनी रहती है। घर का माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर के अंदर धूप बत्ती जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। धूप बत्ती को बनाने में कई तरह के पेड़ों की लकड़ियां, छाल, चंदन का उपयोग किया जाता है। भगवान शिव को दुर्वा चढ़ाने से भी मंगल ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर का कुंडली में मंगल का दुष्प्रभाव है तो दुर्वा अर्पित करने से इससे मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, आपके मंगल को मजबूत करने के लिए भी शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का विशेष पर्व है, इसलिए सावन माह की शिवरात्रि बेहद खास मानी गई है। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ पूजन सामग्री के बारे में ही बताया। अगले वीडियो में हम आपको शिवलिंग कैसे बनाए, पार्थिव शिवलिंग, उसमें क्या मिलाया जाता है और विसर्जन कैसे करें, मैं आपको पूरा पूजन विधि बताऊंगी। तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।